नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव पांडे और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आपको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो पर अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपको स्टैमरिंग के बारे में बहुत सारा नॉलेज देने वाला हूँ, जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है। वो चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ, तो वीडियो पर आखिर तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमें सबसे पहले स्टैमरिंग के बारे में जानना है कि स्टैमरिंग होता क्या है। तो ये अगर आपने स्टैमरिंग के बारे में थोड़ा सा भी रिसर्च किया होगा तो आपको ये पता होगा कि स्टैमरिंग कोई रोग नहीं। स्टैमरिंग एक बोलने का त्रुटिपूर्ण आदत है, गलत आदत है, जिसे हम बैड हैबिट कह सकते हैं। जैसे शराब पीना बैड हैबिट है। आप फ़ोन चलाना एक प्रकार का बैड हैबिट है, और भी बहुत सारे काम जो हैं वो एक बैड हैबिट में आते हैं। तो उसी तरह जो हमारा स्टैमरिंग है, स्टैमरिंग भी हमारा एक बैड हैबिट में ही आता है, और हम इस बैड हैबिट को प्रैक्टिस के द्वारा गुड हैबिट में बदल सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप एक चीज़ और जान लीजिए कि स्टैमरिंग का जो प्रॉब्लम होता है वो दो तरह का होता है। पहला होता है हैबिचुअल प्रॉब्लम और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। हैबिचुअल प्रॉब्लम उसे कहते हैं जो हमारे आदत में होता है, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हम उसे कहते हैं जो हमारे साइकोलॉजी में होता है, अर्थात जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। तो सबसे पहले हमें अपने हैबिट को बदलना है। इसके बाद हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारा स्टैमरिंग बैठा हुआ है कि मैं स्टैमरिंग करता हूँ, उसको बदलना है। तो सबसे पहले हमें जब अपना हैबिट को बदलने जाएंगे तो हैबिट को बदलने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिस प्रैक्टिस को करके आप अपने हैबिट को बदल सकते हैं। मैं एक टेक्निक का यूज करता हूँ प्रॉपर, जिस टेक्निक का नाम है एयर फ्लो टेक्निक। एयर फ्लो टेक्निक में आपको क्या करने होते हैं, आपको पहले सांस लेने होते हैं और फिर सांस को छोड़ते समय आपको वर्ड्स को बाहर निकालने होते हैं, ताकि आपके वर्ड्स, आपके सांसों के साथ आपका जो वर्ड्स है वो बाहर आ जाए। जैसे अगर आप सामान्य अगर आप बोलने जाएंगे तो आप किसी वर्ड पर स्टैमरिंग कर जाएंगे, लेकिन अगर आप उस टेक्निक का उपयोग करके अगर आप उस वर्ड्स को बोलेंगे तो वो वर्ड्स को आप आसानी से लोगों के बीच बोल सकते हैं। तो सबसे पहले उस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए आपको उस टेक्निक का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मिनिमम 1 से 2 घंटा। अगर आप इतना डेली करते हैं तो आपका 1 महीना के अंदर बहुत आपके अंदर परिवर्तन आएगा। उस टेक्निक का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आपको बैठ जाना है आईने के सामने, और बैठने के बाद आपको 5 बार सांसें लेना है। सिंपल आपको 5 बार सांस लेना है, अपने आप को रिलैक्स कर लेना है, और अपने आप को रिलैक्स करने के बाद आपको एक बुक लेना है। आप कोई भी बुक ले सकते हैं। फिर आपको बुक लेने के बाद आपको क्या करना है कि उस बुक का रीडिंग करना है। आपको पहले सांस लेना है, फिर सांस को छोड़ते समय उस वर्ड्स को या जो उस बुक में लिखा हुआ है उसको आपको बोलना है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके बता रहा हूँ। मेरे पास एक बुक है और मैं उस बुक में आपको कुछ पढ़ करके बता रहा हूँ। जैसे आ, जो मेरा बुक है उसमें कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा 1 घंटा, और 1 घंटा प्रैक्टिस करने के बाद आप अगर इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा लोगों के बीच तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा, मतलब 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ तक कि अगर आप इसको मन से कीजिएगा, दिल से कीजिएगा, तो आपका स्टैमरिंग सही हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको सांस लेना है, फिर सांस को छोड़ते समय, ये बहुत ही प्रूवन टेक्निक है और मैं इसको यूज करता हूँ, और इसी टेक्निक को यूज करके मैंने अपना स्टैमरिंग को सही किया है। और अभी भी मैं इस टेक्निक को यूज करता हूँ और मैं इस टेक्निक का प्रैक्टिस करता हूँ डेली। तो सबसे पहले हमको सांस लेना है, फिर सांस को छोड़ते समय आपको वर्ड्स को बाहर निकालने हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। सफलता का एक महत्वपूर्ण तत्व है सकारात्मक सोच से
आपको चीज़ों को सही नज़रिए से देखने और कठिन परिस्थितियों से पार पाने में मदद मिलती है। आप हमको गौर किए होंगे मैं कैसे रीडिंग कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले सांस ले रहा हूँ, फिर सांस को छोड़ते समय मैं वर्ड्स को बाहर निकाल रहा हूँ। अगर आप इस प्रैक्टिस को कीजिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट आपका ये होगा कि आपका स्पीड कंट्रोल हो जाएगा। जो आप स्पीड में बोलते हैं उसके कारण जो स्टैमरिंग होता है वो आपका नहीं होगा। इसके बाद दूसरा आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि आपका जो ब्रीदिंग बढ़ जाता है। बोलते बोलते आपका सांस फूल जाता है। जैसे आपको कुछ बोलना है, आप इस तरह के आप करने लग जाते हैं, जैसे आप कोई वर्ड बोल नहीं पाते हैं, आपका सांस फूल जाता है। तो अगर आप इसको कीजिएगा तो आपको वहाँ पर बेनिफिट होगा। इसके बाद आपका जो हार्ट बीट है, बोलते समय क्या होता है कि हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो अगर आप इसको कीजिएगा तो इसमें क्या होता है कि हम प्रॉपर सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, अर्थात मैं अपने आप को नॉर्मल करके रखा हूँ। अगर आप इस प्रैक्टिस को कीजिएगा और अगर आप इस प्रैक्टिस को करने के बाद अगर आप लोगों के बीच जा कर के बोलिएगा तो आपको इतना बेनिफिट होगा। और आप इसको कीजिए। और इसके अलावा जो हमारा साइकोलॉजी में स्टैमरिंग होता है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए, साइकोलॉजी में स्टैमरिंग हमारा कैसे होता है, जब हम लोगों के बीच जाते हैं और हम जैसे ही लोगों के बीच जाते हैं तो हमें ये याद आ जाता है कि मैं स्टैमरिंग करता हूँ। अर्थात जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड में ये बैठा हुआ है कि मैं स्टैमरिंग करता हूँ, वही इंडिकेट करता है कि मैं स्टैमरिंग करता हूँ, अर्थात मैं नहीं बोल पाऊँगा। या फिर आपने देखा होगा कि आप बहुत अच्छे बोल रहे हैं और आप अच्छे बोलते बोलते आप किसी वर्ड पर स्टैमरिंग कर जाते हैं, मतलब उसको हम फियर वर्ड बोलते हैं। तो वो फियर वर्ड भी हमारे सब कॉन्शियस माइंड में बैठा होता है कि मैं एग्जैक्टली इस शब्द पर, इस वर्ड पर मैं स्टैमरिंग करता हूँ। तो हमें उस वर्ड को अपने सब कॉन्शियस माइंड से निकालना है कि मैं इस वर्ड पर स्टैमरिंग नहीं करता हूँ। और इसको निकालने के लिए आपको इसको लोगों के बीच जाकर अच्छा बोलना पड़ेगा। अपने सब कॉन्शियस माइंड को ये मैसेज देना पड़ेगा कि नहीं, मैं इस वर्ड को अच्छा बोलता हूँ, मैं इस वर्ड में स्टैमरिंग नहीं करता हूँ। तो जब ये मैसेज आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाएगा तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में जो ये बैठा हुआ है कि मैं इस वर्ड पर स्टैमरिंग करता हूँ, तो वो चीज़ आपके सब कॉन्शियस माइंड से निकल जाएगा। मतलब आपके सब कॉन्शियस माइंड में उस वर्ड से रिलेटेड पॉजिटिव सोच बैठ जाएगा कि मैं इस वर्ड को अच्छा बोलता हूँ। इसके अलावा आप मतलब बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि उनको शुरुआती में बोलने में दिक्कत होता है। वे लोग बीच में तो बहुत अच्छे बोलते हैं, लेकिन जैसे ही अपना शब्द का, अपना भाषण का शुरुआत करते हैं तो उनको शुरुआत करने में बहुत दिक्कत होता है। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इस टेक्निक का यूज कीजिए। आप इस टेक्निक का यूज करके और धीरे धीरे आप अपने भाषण का शुरुआत कीजिए और आपका ऐसे ही आपका स्टैमरिंग सही होगा। स्टैमरिंग थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन आप जैसे जैसे इसका प्रैक्टिस करते करते जाएंगे, जैसे जैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वैसे वैसे आपका स्टैमरिंग ओवरकम होगा। और अपने आप पर विश्वास रखिए और दृढ़ संकल्प के साथ अपने स्टैमरिंग पर काम कीजिए। और हमेशा पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोचिए कि मैं अपना स्टैमरिंग को सही कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने अपना स्टैमरिंग को सही किया है, तो हम भी कर सकते हैं। जो बाइडेन आज इस दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति है, वो पहले स्टैमरिंग करता था। तो हम उससे देखकर बहुत मोटिवेशन ले सकते हैं कि जब वो बंदा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। जब ऋतिक रोशन कर सकता है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना स्टैमरिंग को सही किया और वो आज बहुत मतलब बहुत बड़े बड़े पद पर हैं।
तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको हमसे किसी भी तरह का कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जो हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग, यहाँ तक हमारे वीडियो को देखने के लिए।